आदाब। आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा। दोस्तों, आज फिर एक खास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ये टीवी की टीम महाकौशल के तारीखी शहर कटनी में मौजूद है। दोस्तों, कटनी एक तारीखी शहर, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करें, कौमी यकजहती की बात करें, इंसान दोस्ती की बात करें, तो यहाँ पर ये शहर हमेशा मशहूर रहा है। आज ये कहानी ऐसी लेकर हम आपके बीच फिर हाजिर हुए हैं। क्या वो कहानी? आइए डालते हैं एक नज़र। इंसान ने जब से शऊर संभाला है, उसी रोज से उसके यहाँ साथ रहने और साथ मिलकर काम करने का जज्बा भी बेदार हुआ है। साथ रहने और साथ मिलकर काम करने के इस जज्बे से समाज में आपसी भाईचारा, अखुवत और दिल के रिश्तों का जो वसी ताना बाना तैयार हुआ है, इसकी गिरफ्त से दुनिया आज तक बाहर नहीं निकल सकी है। खालिक कायनात ने कायनात की तख्लीक के साथ बेशुमार मखलूक को खल्क किया है, लेकिन इसमें उसने अशरफुल मखलूकात के तौर पर जिसको खल्क किया वो इंसान है। मोहब्बत, वफा, खुलूस का पैकर जो इंसान होता है वो हमेशा अपने ज़ाती ऐशो आराम को तुझकर इंसानी फलाह का काम करता है। समीर चौधरी और उनकी अहलिया स्नेहा जैन चौधरी का शुमार ऐसे ही लोगों में होता है जिनके दामन तरबियत में इंसानियत सुकून की नींद लेती है। समीर चौधरी जो पेशे से डॉक्टर हैं और कटनी शहर में उनका बच्चों का एक अस्पताल और क्लिनिक भी है। डॉक्टर बनने के बाद इन्होंने सिर्फ ये फैसला किया था कि वो अपने शहर में वापस जाकर अपने लोगों के बीच काम करेंगे और उनको आला तिब्बी सहूलियात मुहैया करेंगे। MBBS की तालीम हासिल करने के बाद वो रिश्ते अज़दवाज से मुंसलिक हुए और उन्होंने अपने शहर कटनी में अपना क्लिनिक और अस्पताल भी खोला। इस अस्पताल में वो अपने वालिदैन, भाई और अपनी अहलिया के साथ तिब्बी खिदमात अंजाम देते और खुशहाल जिंदगी गुजारते थे। आज से 9 साल कबल समीर चौधरी और उनकी अहलिया अपने किसी काम के लिए शहर से बाहर गए थे और जब वो घर लौट रहे थे तो उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। इन्होंने करीब जाकर देखा तो वो हैरत में रह गए। किसी ने अल्लाह की नायाब तख्लीक को नाले में फेंक दिया था। समीर और उनकी अहलिया से ये मंजर देखा नहीं गया। इन्होंने करीब 3 महीने की बच्ची को नाले से निकाला, जिसके हाथ पैर को बांधकर नाले में फेंका गया था और उसे नाले के कीड़े खा रहे थे। इस बच्ची को लेकर वो अपने घर आए और उसकी जिंदगी को नए तरीके से शुरू करने का फैसला किया। ये पहले से कोई विचार नहीं था, ना कोई ऐसी प्लानिंग थी और ना शायद हमारे पेरेंट्स ने भी ऐसा सोचा होगा कि इस तरह से हम लोग करेंगे। इस शहर में ऐसी परिस्थितियाँ डेवलप हुई और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो इन भटकते बच्चों की मदद कर सके। एक केस मैं बताना चाहूँगा कि एक बहुत छोटी सी बच्ची 3 महीने की जब वो थी तो उसके पेरेंट्स ये था कि माँ अपने प्रेमी के संग भाग गई, पिता दूसरी औरत को लेके चला गया और इस छोटी बच्ची को हाथ पैर बांध के ये लोग नाली में फेंक जाते हैं। तो वो बच्ची जब मैंने देखी तब मुझे लगा कि कुछ ऐसा जरिया बने कि एटलीस्ट लोग बच्चों को नाली में नहीं फेंकें। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन हो, एक ग्रुप हो, कुछ एक ऐसा सिस्टम इस शहर में डेवलप हो कि यदि कोई अपना बच्चा नहीं चाहता रखना तो वो ससम्मान उसको बिना डैमेज करे हम तक पहुंचा सके। एज अ पीडियाट्रिशियन हम लोग कई ऐसे गरीब बच्चों के संपर्क में आते थे और हम लोग रास्ते में देखते ही हैं, सड़कों पर, प्लेटफॉर्म पे कई गरीब बच्चे, अनाथ बच्चे घूमते रहते हैं। उनकी सिचुएशन देख के सभी डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बट एक बार ऐसा सिचुएशन हुआ कि हमारे पास वह बच्ची आ ही गई जिसका कोई भी नहीं था। तो एट लास्ट हम लोग को ही उसकी केयर करनी पड़ी और खोजबीन करने पर पता चला कि उसके घर वाले उसे रखना नहीं चाहते हैं। तो वहीं से शुरुआत हुई कि हम इन बच्चों के लिए कुछ ऐसा करें कि इन्हें भटकना ना पड़े, इनकी भी वैसी ही परवरिश हो जैसी हमारे बच्चों की होती है। तो उसमें हमारा परिवार, हमारे फ्रेंड सर्किल, जिला प्रशासन, इन सब ने मदद करके हमको एक ऐसा सिस्टम बनाने में मदद की कि आज एक सिस्टम है कि यदि कोई अपना बच्चा नहीं पालना चाहता तो बाकायदा वो कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना बच्चा हमको सरेंडर कर सकता है। और मुझे लगता है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस खुलने से बच्चों को जिस तरह से फेंकते थे मारपीट के नालियों में, काफ़ी हद तक तो उसमें कमी आई है। और वहाँ से 2005 से ये सफ़र शुरू हुआ। एक बच्ची आई थी, उसका नाम हम लोग ने उसे अपने अस्पताल में भर्ती किया, ट्रीटमेंट दिया और सभी सिस्टर्स ने सर के नाम पे उसका नाम समीरा रख दिया और तब से वो हमारी शुरुआत हुई बालाश्रम की। डॉक्टर समीर को पहली बच्ची के मिलने का इत्तेफाक क्या हुआ, उनके कुंबे में इस तरह की बच्चियों का इजाफा शुरू हो गया। पहली बच्ची जो आई वो महज 3 महीने की थी और उसका कोई नाम भी नहीं था। चूंकि बच्ची को डॉक्टर समीर लेकर आए थे, इस निस्बत से अस्पताल की नर्सों ने उसे समीरा कहना शुरू कर दिया। बच्ची के वालिद को अपनी औलाद में दिलचस्पी इसलिए नजर नहीं आई क्योंकि उसके यहाँ लड़की ने जन्म लिया था। इसके वालिद को बेटे की चाहत थी,
इस मौके पर मंजर भोपाली का शेर बिल्कुल सादिक आता है कि बेटियों के लिए भी कभी हाथ उठाओ मंजर, सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं मांगा करते। तमाम बातों को मलहूज रखते हुए डॉक्टर समीर और उनकी बीवी ने समीरा को नई जिंदगी देने का सिलसिला शुरू किया। यही नहीं, यहीं से समीर और उनके घर के लोगों ने ऐसे बच्चों के लिए एक सिस्टम डेवलप करने का फैसला किया, जिससे ऐसे बच्चों को समाज में सर उठाकर जिंदगी जीने का मौका मिल सके। 3-4 दिन बहुत उसमें मेहनत करनी पड़ी। जब वो बच्ची ठीक हो गई तो उसने मुस्कुराना चालू कर दिया। सारी जो सिस्टर्स थीं वो उससे अटैच्ड हो गई। एंड ये तो पता ही था कि इसका कोई नहीं है, तो कोई उसके लिए स्वेटर बुन के ला रही है, कोई उसके लिए छोटे ड्रेसेस लेके आ रही है, कोई सिस्टर उसको ऊपर अपने संग ले जाके दूध पिला देती थी। वैसे एक पारिवारिक माहौल बन गया और वो पलने लगी। और फिर हमने अपने घर में ये डिस्कस किया, 1-2 बच्चे तो हम लोग अपने घर में लाके अपने बच्चों संग पाल सकते हैं, पर ये प्रक्रिया तो चलती रहेगी, न जाने कितने बच्चे आएंगे। फिर मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली मेम्बर्स ने ये सलाह दी कि हम लोग एक घर किराए से लें, उधर एम्प्लॉयज़ रखें और एक प्रॉपर सिस्टम ही डेवलप करें। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इस वक्त ईटीवी की टीम कटनी में मौजूद है और कटनी में उन बच्चों के साथ मौजूद है जिन बच्चों के पास आज से कुछ साल पहले तक छत नहीं थी। यहाँ के महज़ब लोगों ने न सिर्फ छत देने का काम किया, बल्कि इन बच्चों की हमायत नशोनुमा के लिए तमाम तर इंतजाम किए। किस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं, आइए डालते एक नज़र। मादा परस्ती के इस दौर में अखलाकी कदरें किस तरह पामाल हो रही हैं, ये हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। ऐसे में डॉक्टर समीर और उनकी अहलिया स्नेहा का कदम न सिर्फ काबिल तहसीन है बल्कि काबिल तकलीद भी। डॉक्टर समीर और उनकी अहलिया स्नेहा का ताल्लुक मध्य प्रदेश के तारीखी शहर कटनी से है। मध्य प्रदेश के तारीखी शहरों में कटनी अपनी क़दामत और जोग्राफिया के एतबार से इंतहाई अहम है। इंसान दोस्ती रवादारी इस खानदान का कदीम शिवा है। डॉक्टर समीर और उनकी अहलिया जब एक बच्ची को अपने घर ले आए तो उनके घर के किसी फर्द ने इस पर शिकायत नहीं की, बल्कि सब ने इसका इस्तकबाल किया। बहुत अच्छा फील होता है। एक्चुअल में वो बच्चे हमें कुछ सिखा ही रहे हैं, जैसा हम उनको प्यार दे रहे हैं उनकी तरफ से भी वैसा ही हमें बिल्कुल प्यार मिल रहा है। इसमें कोई दो राह नहीं कि हमारे बच्चे और उन बच्चों से मुझे कोई प्यार में डिफरेंस है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा मानते हैं मुझे। चाहते हैं कि मैं उनको डांट रही हूँ तो बाद में मैं मनाऊँ भी उनको वैसे ही उनको गले से लगाऊँ जैसे हमारे बच्चे चाहते हैं। तो मुझे कुछ बहुत डिफरेंस नहीं समझ में आता। जैसी डॉक्टर समीर की फिक्र है वैसी ही फिक्र उनके दोस्तों की भी है। ऐसा नहीं है कि इनके दोस्तों में सिर्फ उनके मजहब के लोग शामिल हैं, बल्कि उनके दोस्तों में सभी मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। और जिस तरह से डॉक्टर समीर इन बच्चों पर जान निछावर करते हैं, इसी के मानंद उनके सभी दोस्त भी इन बच्चों की एक छोटी सी मुस्कुराहट के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। यहाँ जो बच्चे रहते हैं, डॉक्टर समीर और उनके दोस्त इन्हें लिटिल स्टार कहते हैं। यही नहीं, जब इनके यहाँ बच्चों की तादाद में इजाफा होने लगा तो इन्होंने लिटिल स्टार के नाम से एक सोसाइटी को भी रजिस्टर करवाया और अपने घर की हर चीज़ का नाम लिटिल स्टार से मुंसलिक कर दिया। ये एक ऐसा नेक काम डॉक्टर समीर और डॉक्टर स्नेहा जैन के ज़रिए कटनी में किया जा रहा है जो काबिल तारीफ़ है, काबिल एहतराम है। सभी मज़हब के बच्चों को ये अडॉप्ट करते हैं यहाँ पर। ये वो बच्चे हैं जो ज़मीन की गोद में पाए गए हैं और बड़ी लगन, बड़ी मोहब्बत के साथ डॉक्टर समीर और उनकी वाइफ इन बच्चों की परवरिश करते हैं कि दुनिया की हकीकत को जब गौर से देखोगे, हर शाख तमन्ना पर एक फूल खिला होगा। और इन बच्चों के तरफ से ये कहना चाहूँगा कि किनारे पर खड़े होकर तमाशा देखने वालों, हिफाजत मेरी कश्ती की यहाँ तूफ़ान करते हैं। डॉक्टर समीर अपनी ज़ाती ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इस नेक काम में सर्व करते हैं। ऐसे नेक बंदों के लिए हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह इनके जज्बात को और परवान चढ़ाए और ऐसे बच्चों की खिदमत करें। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। डॉक्टर समीर के दोस्तों में एक सिंधी खानदान भी है। ये खानदान समीर के बच्चों का लाडला खानदान है। समीर के बच्चों की जितनी फरमाइश करना होती है वो अशोक बेसानी और नीलम बेसानी से करते हैं। जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से जुड़े हुए हैं
और लगभग 8 साल से ज़्यादा हो चुका है। बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को। हम लोग बस ये समझिए कि अपने बच्चों से ज़्यादा इनको प्रेम कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है जैसे फंक्शन वगैरह हम अपने घर में सेलिब्रेट करते हैं, उससे ज़्यादा हम लोगों को यहाँ सांत्वना मिलती है सबके बीच में करने से। एनिवर्सरी हो गई, बच्चों का बर्थडे हो गया, वो यहाँ सबसे मिल कर के बहुत अच्छा लगता है। और कोशिश ये कर रहे हैं कि बच्चे जो हमारे हैं सब पढ़ ले करके और सही जगह पहुँच जाएँ। ये शुरू से हम लोग का ध्येय रहा है। यहाँ पर तो डॉक्टर साहब इतने अच्छे से लगे हुए हैं, उनको देख करके लगता है बहुत, उतना तो हम लोग नहीं कर पाते हैं पर बहुत प्रेरणा हमको बहुत मिलती है उनसे। इतना शानदार, इतना बढ़िया बच्चों का इंतज़ाम और इतनी अच्छी व्यवस्थाएं, मैं पिछले अपने साथियों के साथ 7 साल से जा रहा हूं उस अनाथालय में, 7 साल से जा रहा हूं और हर दीपावली को, हर होली को हम वहां पहुंचते हैं। तो हमको वहां पहुंचने के बाद उन बच्चों में कहीं कुछ ऐसा भेदभाव नहीं दिखता कि कोई जैसे उनके साथ अनाथों जैसा कोई ट्रीटमेंट हो, बिल्कुल नहीं। वो बच्चे बहुत अच्छे स्कूलों में एजुकेशन लेते हैं, बहुत अच्छे ट्यूटर उनको ट्यूशन की तालीम देते हैं, उनको ट्यूशन पढ़ाते हैं। देख के मन खुश हो जाता है। आज दुनिया के लोग जो हैं 1 घंटे किसी की जवाबदारी नहीं लेते, लेकिन चौधरी साहब हमारे पूरे सपरिवार लगी रहती हैं दिन रात, बिना किसी, कभी किसी से हमने तो आज तक ये सुना नहीं कि कोई डोनेशन मांग रहा हो या कुछ कर रहा हो। आपकी जो इच्छा, आप आए हैं, बच्चों से मिलिए और चले जाइए, उनका तो ये तक है। हम मतलब मेरे को तो इस प्रकार का ऐसा दूर दूर तक आज तक ऐसा कोई ऐसा संस्थान नहीं मिला मुझे देखने को। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जिनको अपनों ने ठुकराया, लेकिन कटनी में स्टार फाउंडेशन के लोगों ने न सिर्फ उनको सर छुपाने की जगह दी, बल्कि उनको आला तालीम से आरास्ता करने के लिए तमाम तर इंतजाम किए। किस तरह की तालीम का इंतजाम किया गया, आइए डालते एक नज़र। मौजूदा में डॉक्टर समीर के यहाँ 32 लड़कियां हैं, इसमें सभी कौम की लड़कियां शामिल हैं। जो आसपास हमारे सर्किल के लोग हैं वो जो धर्म का पालन करते हैं, सभी धर्मों का उन पर प्रभाव है। हमारे यहाँ के सारे बच्चे सब धर्म को मानते हैं और बच्चे उसको खूबसूरती से निभा भी रहे हैं। उनको पता है कि ईश्वर एक है। उनको हम हर तरीके से, जहाँ जितने भी धर्म की भगवान से मिलने की जो हम लोग ने बना रखे हैं कि मंदिर है, ये मस्जिद है, सभी जगह सब बच्चे जाते हैं। हम लोग ने कोई बॉन्ड नहीं रखा है उनका, कोई उन पर फोर्स नहीं करता कि आप इस धर्म को पालन करो, क्योंकि हमको नहीं पता कि जब ये बच्चे बड़े होंगे तो इनको कौन सा लाइफ पार्टनर जो मिलेगा वो किस धर्म को पालन करने वाले। इन फ्यूचर उनको जो लगे, जो पसंद आए वो धर्म अपनाए। वो तो हम इन लोगों को इस तरह से बड़ा कर रहे हैं कि इनकी किसी भी समाज में, किसी भी जाति में अगर इनकी मैरिज होती है तो बच्चों को ये नहीं लगे कि हमारे संग कुछ गलत हुआ है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर समीर, उनका घराना और उनके दोस्त इन बच्चियों की सिर्फ परवरिश करते हैं, बल्कि वो इन बच्चियों का घर बसाने के लिए भी फिक्रमंद रहते हैं। अब तक लिटिल स्टार होम की 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है और दोनों खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। आप खुद देखिए, विंदिता जो यहाँ पर 7 साल की उम्र में आई थी, जो मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट थी, इसकी शादी खूब धूमधाम से की गई। इसके बाद अंजलि की डोली मजहबी रस्मात के साथ धूमधाम से उठाई गई। वंदिता को अब एक छोटा सा बच्चा भी है। पहले सरस्वती स्कूल में पढ़ती थी और मैं सर के पास बहुत छोटे से आई हूँ और पढ़ कर फिर मेहंदी सीखा और फिर कराटे क्लास भी गई, कथक भी सीखा है मैंने और फिर पढ़ लिख कर फिर आंटी के यहाँ काम भी सीखा, खाना कैसे मैनेज करते हैं। फिर उसके बाद मेरा जैन फैमिली से रिश्ता आया। सन 2011 में शादी हुई मेरा और मैं सागर में हूँ। मेरे हस्बैंड मेडिकल में काम करते हैं और मेरी एक बच्ची है, मेरी एक मम्मी है। अच्छा लगता है। मेरी फैमिली बहुत बड़ी भी है और बहुत अच्छे से रखते हैं मुझे, बेटी के जैसे। यही मेरा मायका है और जब भी मेरे को याद आती है तो मैं यहीं पे आती हूँ और आंटी कहती भी जो तुम्हें सीखना है सीख लो। सब अच्छे से मैनेज करती हूँ। ससुराल में भी बहुत अच्छे से रहती हूँ मैं। हमारी किस्मत है कि हमारी लड़कियाँ काफ़ी काबिल हैं, इनको स्वयं ही रिश्ते आ रहे हैं। मतलब हम लोगों के पास तो ये है कि हमको बताना पड़ता कि अभी हमारे पास तो कोई 18 साल की लड़की ही नहीं है और लोग
बच्चों से पूछते रहते बेटा आप कितने साल की हो। जैसे कई परिवारों को पता कि अच्छा ये 17 साल की है, तो वो अगले साल फिर आ जाते हैं कि अब तो बेटा वो 18 की हो गई होगी, तो कि हम लोग अपने बेटे के लिए उससे बात चलाएं। इनकी शादियां जो हुई वो बहुत ही आसानी से हुई। हमको घर बैठे रिश्ते आए, हमको ऑप्शन थे कि ये लड़का भी है, ये लड़का, जैसे अभी भी उस बेटी के लिए हमको ऑप्शन थे। कई सारे परिवार हैं जो शादी करना चाहते हैं और हम सिलेक्ट करेंगे उनमें से बेस्ट। और जो शादी का जो फंक्शंस होता है उसमें तो आप समझिए कि परिवार का, हमारे फ्रेंड सर्किल का और समाज का इतना उत्साह होता है कि इनके लिए पूरा सामान बड़ी आसानी से जुड़ जाता, बल्कि इतना जुड़ जाता कि वहाँ भेजना मुश्किल होता है। डॉक्टर समीर के लिटिल स्टार चिल्ड्रन होम में जो बच्चियां रहती हैं, इनकी तालीम के साथ इनकी तरबियत का भी बेहतरीन इंतजाम किया जाता है। इन बच्चियों की देखरेख के लिए ट्रेंड स्टाफ का भी तकर्रुर किया गया है, जो इन बच्चियों की निगरानी, इनके वक्त पर उठने, स्कूल जाने और उनके बेहतरीन खाने का इंतजाम करता है। इन बच्चियों को तिब्बी ज़रूरत के लिए कहीं बाहर तो नहीं जाना होता, लेकिन इनकी दूसरी ज़रूरियात डॉक्टर समीर और उनके दोस्त अहबाब पूरी करते हैं। डॉक्टर समीर के इस मिशन में इनके सरकारी दोस्त भी शामिल हैं। इन बच्चों को कंप्यूटर की तालीम, डांस की तालीम और जूडो कराटे की तालीम के लिए एक टीचर मुकर्रर किया गया है, जो इन बच्चों को लिटिल स्टार होम में आकर तालीम देते हैं। और भी जैसे बच्चे हैं, उनकी इच्छा होती है कि जैसे वो कोई ड्राइंग करना चाहते, कोई पेंटिंग करना चाहे, कोई ब्यूटी पार्लर करना चाहता है। अभी हमारे और भी बच्चे हैं तो ब्यूटी पार्लर कोर्स हम उसको करा रहे हैं। कभी कोई नाराज़ हो जाता है तो उनको मनाना पड़ता है, क्योंकि एकदम से तो कुछ मतलब ज़्यादा नहीं है, बच्चे हैं और हम ही लोग सब देखेंगे, क्योंकि हमारे सिवा उनका कोई भी नहीं है। तो उनकी हर इच्छा को, हर जिद को पूरा करना पड़ता है और उनको समझना पड़ता है कि आखिर मतलब वो क्या चाहते हैं हमसे। 7th क्लास में पढ़ती थी तो मेरा A ग्रेड आया और मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो मैं पढ़ाई में बहुत मेहनत करती हूँ। आंटी भी जो बोलती बेटा जो समझ में नहीं आता मुझसे समझो, मैं ट्यूशन लगवाने के लिए तैयार हूँ, पर तुम मेहनत करो। पर मैंने बहुत मेहनत किया, जिसके कारण मेरा 70% आया है और मैं अभी 8th क्लास में हूँ। अभी मैं 14 साल की हूँ। मैं लाइफ में कथक डांस टीचर बनना चाहती हूँ। मैं पढ़ाई तो पूरी करूँगी कथक के साथ, पर लाइफ में कथक टीचर बनना चाहती हूँ। वही मेरी ज़िंदगी है, वही सब कुछ है मेरा। मैं बहुत छोटी से आई थी, बचपन से मैंने यहीं पर पला, यहीं पर रहा, यहीं पर हर चीज़ किया मैंने। यहाँ पे मुझे माँ बाप मिले और एक अच्छा परिवार मिला और भाई बहन की तरह मिल गई। मेरी टीचर है रक्षा दी, वो मेहंदी भी सिखाती हैं और वो भी मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रही हूँ कि मैं मेहंदी भी सीख जाऊँ। उन बच्चों में और अपने घरों के बच्चों में कोई कमी नहीं रखी है अपनी तरफ से। तो वो हमारे बच्चों जैसे ही हमारे बच्चों के स्कूल में ही पढ़ने जाते हैं। उनके पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर है, सिलाई कढ़ाई, जिसको जिसमें भी इंटरेस्ट है, डांस, मतलब कुछ चीज़ें तो ऐसी कि वो हमारे बच्चों से ज़्यादा अच्छा करते हैं। ड्राइंग, क्राफ्ट में है, तो हर तरह के बच्चों को सारी अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जो बहुत अच्छा है, जिसमें आगे करना चाहे, जिनका इंटरेस्ट है। लिटिल स्टार होम के जिस घर में ये बच्चे रहते हैं, ये इनकी ज़रूरत के लिए नाकाफी साबित हो रहा है। बच्चियों की ज़रूरियात ज़िंदगी और उनके आराम के मद्देनजर डॉक्टर समीर और उनके दोस्तों के साथ हुकूमत की मदद से 3.5 एकड़ ज़मीन पर इन बच्चियों के लिए नया आशियाना बनाया जा रहा है। जब हमारे बच्चों को जो रूटीन ज़रूरतें होती हैं, उनके खाने पीने, कपड़े, वो सबसे लेके आज जब हम बिल्डिंग बना रहे हैं, मेरी इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं थी कि मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट अकेले कर सकूं। पर हमारे फ्रेंड सर्किल, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे ससुराल वाले, ज़िला प्रशासन, हमारे जो कलेक्टर सर हैं, और विशेषकर मैं नाम लेना चाहूँगा हमारे जो ज़िला माइनिंग अधिकारी हैं सोलंकी जी, इन सब लोगों ने इतनी ज़्यादा मदद की। मुझे लगता कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा यतीम खाना हम लोग बनाने जा रहे हैं। पर एक इतना अच्छा सर्किल बन गया है इन बच्चों के कारण कि ज़रा भी हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो सब लोग मिलके उसको पूरा कर लेते हैं। डॉक्टर समीर और उनके दोस्तों के जरिए इन मासूम बच्चियों की सरपरस्ती के लिए जो कदम उठाया गया है, वो समाज के लिए एक आईना है और वो लोग जो बच्चियों की पैदाइश को अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, इनके लिए एक सबक भी है। अगर हमारे मुल्क में डॉक्टर समीर और उनके दोस्तों की फिक्र के लोग हर शहर में पैदा हो जाएं, तो हमारा मुआशरा और खूबसूरत हो जाएगा। बकौल डॉक्टर मेहताब आलम, फिक्र को अपनी बदल कर देखिए, कम नहीं बेटियों से हरगिज बेटियां। दोस्तों, हमारा खास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा यहीं पर ख़त्म होता है।
हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है ये गुलसिता हमारा, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और हमारा ईमेल ID responseurdu@etv.co.in। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाजत। खुदा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है